हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत का मानचित्र बनाना सिखाया था और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उसे बताऊंगा। कौन सी चोटी किस देश में है वो आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिमालय की जो मेन चोटियां हैं, प्रमुख जो चोटियां हैं उसे पढ़ूंगा। उसके बाद हिमालय के जो प्रमुख दर्रा है उसको पढ़ूंगा। तो आइए सबसे पहले हिमालय की प्रमुख चोटियों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हम लोग हिमालय की चोटी को 3 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है नेपाल का उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो भारत का है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर चीन का है उसे पढ़ेंगे। और चौथा पार्ट एक और बन जाएगा, क्योंकि कई चोटियां हैं जो दो देशों की सीमा पर है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेपाल को देखते हैं। नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले ये धौलागिरी है, धौलागिरी। उसके बाद देखिए ये अन्नपूर्णा है। और उसके बाद फिर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को कौन नहीं जानता है, इसका नाम। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। ये हिमालय की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद देखिए मकालू है। मकालू देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए ये लकीर की उस साइड भी है, ये साइड भी है। तो इसका मतलब ये नेपाल में भी है और उधर का जो देश चीन है उसमें भी है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल नेपाल में ही देखते हैं। तो ये मकालू हो गया और ये कंचनजंगा हो गया। ये भी देखिए दोनों में है, भारत में भी है और नेपाल में भी है। तो पहले हम लोग नेपाल को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग भारत और चीन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर से नेपाल को दोहरा लेते हैं। पहला धौलागिरी, दूसरा अन्नपूर्णा, तीसरा माउंट एवरेस्ट, चौथा मकालू और पांचवा कंचनजंगा। तो हम लोग देखें ये नेपाल का जितनी भी चोटियां हैं वो सारी हैं। अब देखते हैं हम लोग भारत का। दोस्तों देखिए, भारत का ये है सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और उसके बाद फिर दूसरा भारत में देखिए नंगा पर्वत, ये यहाँ पे है। थोड़ा सा मैप में भी ध्यान में दीजिएगा, आप लोगों को याद करने में आसान होगा। तो पहला क्या देखें जो जम्मू कश्मीर में है, गॉडविन ऑस्टिन और नंगा पर्वत, ये दो देखें जो जम्मू कश्मीर में है। एक बार फिर से, गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो उसके बाद नंगा पर्वत है। और अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में हम लोग दो चोटी देखें, केटू और नंगा पर्वत। अब देखिए उत्तराखंड में दो चोटियां हैं जो भारत की हैं, एक कामेत है और दूसरा नंदा देवी। तो पहला कामेत और नंदा देवी, ये दोनों उत्तराखंड में है। तो ये दो जम्मू कश्मीर में और दो उत्तराखंड में, तो 4 चोटियां भारत की हो गई। और उसके बाद एक और है जो कंचनजंगा सिक्किम में है। देखिए यहाँ पे सिक्किम में है कंचनजंगा। और दोस्तों ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों भारत की जो 5 चोटियों को मैंने अभी बताया उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी बार आप इसको पढ़िएगा उतना ही जल्दी आप लोगों को याद होगा।
और एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को याद होने वाला है नहीं। इसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक कोई याद नहीं हो जाए तब तक आप लोग को इसे पढ़ना है। तो आइए फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहला गॉडविन ऑस्टिन, यहाँ पे मैप में भी ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा नंगा पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर में है। 2 इधर हो गया। और 2 देखिए उत्तराखंड में, कामेत और नंदा देवी। और एक हो गया कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर। ये भारत और नेपाल के सीमा पर है। अब दोस्तों हम लोग चाइना की जो चोटियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आइए चाइना की जो चोटियां हैं उसे देखते हैं। दोस्तों चाइना की चोटी एक कामेत, जो भारत की चोटी है, वो भारत और चाइना की सीमा पर है। तो इसे भी चाइना को भी कह सकते हैं, भारत को भी कह सकते हैं। तो ये कामेत हो गया एक चाइना का। और दूसरा हो गया नामचा बरवा। नामचा बरवा है जो ये चाइना में है, ये भारत और चाइना की सीमा पर नहीं है, ये स्पेशल चाइना में। तो 2 देखे, कामेत, एक कामेत और दूसरा नामचा बरवा। तो दोस्तों आइए हम लोग एक पाई चार्ट में इसे याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाए और याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों आइए हम लोग चार्ट की मदद से देखते हैं। देखिए, नंगा पर्वत बताया था उसमें, K2, ये दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कामेत और नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। तो ये किसकी चोटियां हैं, आप सभी लोग बता सकते हैं, ये भारत की चोटियां हैं। ये भारत की चोटियां हैं। इसमें एक बात बताया था क्या, कि कंचनजंगा और कामेत, कामेत जो है भारत और चीन दोनों की सीमा पर है। कंचनजंगा भारत और नेपाल, ये दोनों की सीमा पर है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखिए, ये नेपाल की जो प्रमुख चोटियां हैं उसको देखेंगे हम लोग। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, एक लहासे उसमें नहीं बताया था, ये याद कर लीजिएगा। कोई कोई दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उसको इसमें ऐड कर दिए हैं, ये सब पूछा जाता है। तो देखिए फिर से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लहासे, मकालू और कंचनजंगा, ये 6 जो चोटियां हैं वो नेपाल की है, यानी ये नेपाल में है। ये नेपाल में है। और इसका अब बात देखिए, कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर, मकालू ये भारत और चीन की सीमा पर है। देखिए इसमें भी मकालू है और नेपाल में भी मकालू है, ये दोनों अपवाद है। और एक लहासे, लहासे को भी याद करिएगा, ये भारत और नेपाल और चीन की सीमा पर है। तो लहासे, मकालू, कंचनजंगा, ये तीनों क्या है, अपवाद में हो गया, 2 देश की सीमा पर है। तो कंचनजंगा को तो हम लोग पहले ही याद कर लिए, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की काफ़ी महत्वपूर्ण चोटी है, इसे हम सभी लोगों को याद रहता है। तो ये दोनों को याद करना है, ये दोनों अपवाद है, लहासे और मकालू, ये दोनों नेपाल और चीन की सीमा पर है। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब चीन, अब देखिए चीन का जो चोटियां हैं उसे देखते हैं। तो देखिए, एक कामेत हो गया, ये भारत और चीन की सीमा पर है, ये बताए हैं। नामचा बरवा हो गया, वो अरुणाचल प्रदेश से का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे है। ये गोसाई थान एक हो गया और एक मकालू हो गया, यानी ये 4 चोटियां हैं जो चाइना की हैं। तो ये चीन की चोटियां हैं। तो दोस्तों आइए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंगा पर्वत, K2, कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, ये 5 भारत की चोटियां हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, लहासे, मकालू, कंचनजंगा, ये नेपाल की चोटियां हैं। कामेत, नामचा बरवा, गोसाई थान और मकालू,
ये चाइना की चोटियाँ। आइए एक दो चोटी पाकिस्तान में है, उसे भी हम लोग देखते हैं। ये 3 है दोस्तों, उसे याद कर लीजिएगा। ग्लेशियर ब्रह्म, राकापोसी और तिरिचमीर। ग्लेशियर ब्रह्म, राकापोसी और तिरिचमीर, ये तीनों चोटियाँ जो है वो पाकिस्तान की है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी चोटियाँ किस देश की है या किस देश में है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये सारे को एकदम हमेशा मुंह पर याद रहना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्लेशियर ब्रह्म, राकापोसी और तिरिचमीर, ये तीनों पाकिस्तान की चोटियाँ हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग भारत की जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसे दोस्तों हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। वो याद करना आप लोगों को इतना आसान हो जाएगा, चुटकियों में आप लोग याद कर पाइएगा, क्योंकि उसका ट्रिक बना दिया हूँ मैंने। दोस्तों इसका भी ट्रिक बना, लेकिन काफ़ी हार्ड लग रहा था। उससे अच्छा हमने सोचा कि ऐसे ही अगर आप लोगों को याद करा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आई होप आप लोगों को ये याद हुआ होगा। और मेरे नज़र में जो मैंने ट्रिक बनाया था उससे ज़्यादा बेहतर यही लगा, तो मैंने इसी को अप्लाई किया है आप लोगों के लिए। तो आइए अब हम लोग बिना समय का विलम्ब किए हुए सीधे दर्रा को याद करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दर्रा को। दोस्तों सबसे पहले मैप में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, दर्रा किस में है? हिमालय पर्वत में। तो हिमालय पर्वत में जो पासेज हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जिस स्टेट से या जिस कंट्री से हिमालय पर्वत गुजरा है उसी में हो सकता है। तो देखिए, दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, और इधर हिमालय की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जो इधर मिजोरम तक आई हुई है, तो उस तरह इधर के भी स्टेट में भी कुछ दर्रे हैं, तो उसे हम लोग समझते हैं। दोस्तों पहला दर्रा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सिक्किम के पास जो है, जिसे नाथुला दर्रा बोला जाता है, इससे भारत और चीन के बीच सड़क मार्ग बनाया गया है। इस दर्रा से व्यापार के बढ़ावा देने के लिए भारत और चीन के बीच इस दर्रा से सड़क मार्ग बनाया गया है। तो सिक्किम में नाथुला है और जेलेपला, ये दोनों दर्रा जो है सिक्किम में है। और एक मणिपुर में, मणिपुर यहाँ है आसपास में, नागालैंड यहाँ है, मणिपुर यहाँ। तो यहाँ पे एक तुजू दर्रा है। तो उस दर्रा को हम लोग ट्रिक से एक या दो को क्या ट्रिक लगाइएगा, तो उसे हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। तो जो मणिपुर में है वो तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा, इसे याद कर लीजिएगा। और सिक्किम में है नाथुला और जेलेपला, इसे आप लोग याद कर लीजिए। और बाकी जितने भी स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इसमें ढेर सारे दर्रे हैं, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी दर्रे हैं उसको पढ़ाऊँगा और उसको याद कराऊँगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में मुख्य जो दर्रा है वो 5 है। पहला है काराकोरम दर्रा, दूसरा है जोजिला, तीसरा है पीर पंजाल, चौथा बनिहाल और पांचवा बुर्जिल दर्रा है। ये पांचों जम्मू कश्मीर में है। इसका ट्रिक क्या होगा? ये ट्रिक बहुत पुराना है और काफ़ी फनी भी है, तो इसे सिर्फ याद करने के व्यू से आप लोग पढ़िएगा। ट्रिक है का पीबू जी बनिहाल में, का पीबू जी बनिहाल में। दोस्तों फनी ट्रिक जो होता है उसे याद करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए इसे आप लोगों को याद करना काफ़ी आसान रहेगा। का पीबू जी बनिहाल में, इतना याद हो गया, बस जम्मू कश्मीर के सारा दर्रा याद हो गया। का से हो गया काराकोरम, पी से हो गया पीर पंजाल, बू से हो गया बुर्जिल दर्रा, और बनिहाल से तो बनिहाल हो ही गया। और दोस्तों जी से, जी मत समझिएगा, इसको जो
मतलब समझिएगा जो से जोजीला दर्रा हो गया। अब हमेशा जी जो ये सब थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, क्योंकि वैसे में फिर आप लोगों को ये जो ट्रिक है वो शूट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। जी को जो समझना है तो का पीबू जी बनिहाल में, का से काराकोरम, पी से पीर पंजाल, बू से बुर्जिल, जी से जोजिला, और बनिहाल तो बनिहाल है ही। तो इसमें 5 गो दर्रा हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हो जाने के बाद कुछ कुछ दर्रा लद्दाख और कुछ दर्रा जम्मू कश्मीर में हो गया है, तो इसे हम आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों बाकी का ये 4 दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में ही है। एक जो है वो चला गया है लद्दाख में, उसका नाम है जोजिला दर्रा। तो ये जोजिला जी से जो याद किए हैं, और ये जोजिला वो अब फ़िलहाल में लद्दाख में है, तो इसे याद करिएगा। अगर पूछ दे जोजिला दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में है। दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोगों को ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दर्रा याद हो चुका होगा। अब आइए हम लोग शिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला जो हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है उसे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला ये तीनों को याद करेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला। उसके बाद इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक बरोसी, बरोसी, बस इतना याद कर लीजिएगा, बरोसी। बरोसी किसी भी तरह कोई नाम के जगह पर, जैसे किसी का नाम होता है महेश, किसी का नाम कुछ होता है, तो उस तरह बरोसी किसी नाम के आधार पर याद कर लीजिएगा, बरोसी। उसके बाद हो गया पूरा ट्रिक के माध्यम से याद। जैसे देखिए ब से हो गया बड़ा लाचला, रो से हो गया रोहतांग, और सी से हो गया शिपकिला। बस कितना आसान था इसे याद करना। देखिए ब से हो गया ये बड़ा लाचला, रो से हो गया ये रोहतांग, और ये सी से हो गया शिपकिला दर्रा। कितना आसान था याद करना। तो हिमाचल प्रदेश का क्या ट्रिक होगा, बरोसी। अब दोस्तों उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए उत्तराखंड में कौन कौन है, माना, लिपुलेख, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड के दर्रे हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे, ट्रिक से। ये कोई लड़की का नाम है मालिनी, इसे याद करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए किसी लड़की का नाम है मालिनी, बस इसे याद कर लीजिए मालिनी। माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, और नी से हो गया नीति दर्रा। ये दोस्तों कितना आसान है। देखिए माँ से हो गया माना दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, ये पे यहाँ पे देखिए, और नी से हो गया नीति दर्रा। तो देखिए इसे याद करना कितना आसान है ट्रिक के माध्यम से। ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अब ये ट्रिक से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ उत्तराखंड में याद करना है मालिनी, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख, नी से नीति दर्रा। उसी प्रकार दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है दीफू, यांगयाप और बोमिंडला। दीफू, यांगयाप और बोमिंडला ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, तो उसे भी हम लोग याद करते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रिक है दियाम्बो, इसे भी याद कीजिएगा, दियाम्बो। दी से दीफू, या से यांगयाप, बो से बोमिंडला। दी से दीफू, या से यांगयाप, और बो से बोमिंडला। तो इसे याद कर लीजिएगा। सिर्फ दियाम्बो याद रखना है, बाकी तो सब याद हो ही जाएगा। एग्जाम में कैसे भी पूछ देगा दी से क्या है, तो दीफू। दियाम्बो याद रहेगा तो अरे ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। बो से रहेगा तो बोमिंडला, चलो ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। तो अगर पूरा याद भी नहीं रहे, लेकिन ट्रिक आप लोगों को याद कर लेना है। ऐसे पूरा अगर याद करते हैं तो और अच्छा है, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।